डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कर लिया था कि अलाउद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने रणथंभौर पर अटैक करके उसे क्या कर लिया था, असैसिनेटेड कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था उस पर एंड चित्तौड़ पे। अब बात आती है उनके गुजरात कैंपेन्स की, यानी कि वो गुजरात की तरफ भी जाते थे। उन्होंने क्या किया था, ही ऑब्टेन्ड मैसिव वेल्थ, उन्हें उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। एंड अलोंग विद दिस, इसी के साथ ही गोट assistance of a army commander Malik Kafur, who had been converted into a Muslim from Hindu। और उन्हें किन की हेल्प मिली, उन्होंने क्या किया था, मतलब एक आर्मी कमांडर थे मलिक कफूर, ठीक है। वो क्यों कौन थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अपना जो रिलीजन था हिंदू रिलीजन, उससे कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम रिलीजन में आए थे। विद द हेल्प ऑफ कफूर, अलाउद्दीन खिलजी कुड एंटर साउथ इंडिया। अब कफूर की हेल्प से जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो साउथ इंडिया में एंटर हो सके। मलिक कफूर इन्वेडेड देवगिरी। अब मलिक कफूर ने कहाँ अपनी जो है मतलब कहाँ गए, देवगिरी में, होयसला में रीजन में एंड पांड्या रीजन में। अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, काफूर रीच्ड टिल रामेश्वरम, ठीक है। एक जो इसमें अमीर खुसरो आए हैं ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है। इनके अकॉर्डिंग जो कफूर हैं ये रामेश्वरम तक पहुँचे थे। रेवेन्यू सिस्टम वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन। अब क्या था कि रेवेन्यू सिस्टम यानी कि टैक्स वगैरह लेना, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ था, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं एक क्रूर राजा की तरह आए हैं, ठीक है, क्रूर राजा की तरह आए हैं ना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। ही इशूड 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स। इन्होंने 4 ऑर्डर्स इशू किए थे, क्या करने के लिए, जो ये रिवोल्ट होते हैं, ये युद्ध होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए। अब ये क्या थे, अनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अरिस्टोक्रेट्स एंड इंक्रीजिंग द revenue by transforming barren land into fertile land, ban on alcohol in Delhi, formation of intelligence system and banning the mutual get together of aristocrats। मतलब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, रिवोल्ट्स को मतलब कंट्रोल में रखने के लिए जो अरिस्टोक्रेट्स थे इनकी प्रॉपर्टी को क्या किया था, कब्जे में ले लिया था। अब जब इनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया था तो ठीक है, तो फिर क्या था स्टूडेंट्स कि जो रेवेन्यू सिस्टम है इसे स्टार्ट कर दिया जाए और क्या करा जाए, रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर जो बेरन लैंड होती है, वेस्ट लैंड होती है, उसे उपजाऊ बनाकर उस पे प्रोडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, उनसे रेवेन्यू ले सकते हैं। थर्ड लॉ उन्होंने पास किया था, अल्कोहल जो थी उन्होंने दिल्ली में बैन कर दी थी। और इन्होंने क्या किया था, एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था, क्या कर सके, ताकि जो अरिस्टोक्रेट्स को पूरी तरह से बैन किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही अप्रूव्ड द राइन ऑफ खलीफा एंड एंटाइटल्ड हिमसेल्फ एज यास्मीन अल खिलाफत नसीरी अमीरुल बुनिनन। इन्होंने क्या किया था, राइन ले ली थी, टाइम पीरियड था खलीफा का, और खुद को क्या नेम दिया था, यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मुनिनिन, ठीक है। इन खैजान उल फतू, अमीर खुसरो हैज़ एडोन्ड अलाउद्दीन with titles such as Sultan of the World and Public Herdsman। अब एक बुक है अमीर खुसरो की, खजान उल फतू, इसमें इन्होंने अलाउद्दीन को अलग अलग टाइटल्स दिए हैं, अलग अलग नेम से बुलाया है, यानी कि सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड,
पूरे वर्ल्ड के राजा एंड पब्लिक्स हर्ड्समैन। ठीक है, फिर बात आती है द सुल्तान परफॉर्म्ड सेवरल रिफॉर्म्स इन पुलिस, डिटेक्टिव, पोस्टल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सुल्तान ने बहुत से लॉ बनाए। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स में, मिलिट्री वाली साइड भी इन्होंने काफ़ी लॉज बनाए एंड हर सिस्टम में पूरी प्रबंधन कार्यशैली में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इन्होंने अपने रूल्स एंड लॉज बनाए जो सभी को फॉलो करने थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग दिस वॉज कंट्रोल अपॉन स्टेट मार्केट्स। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें क्या था कि इन्होंने क्या किया था, मार्केट्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना था। ही डेवलप्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग न्यू डेजिग्नेशंस। इन्होंने क्या किया था, अपना प्रबंधन कार्य, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बढ़ाया था, नई जो डेजिग्नेशंस हैं, पोस्ट हैं, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, उनको क्या करके डिफ़ाइन करके, सच एज दीवान आई रियासत, इसका मतलब होता है मार्केट कंट्रोलर। मार्केट को संभालने वाले को नेम दिया गया था दीवान आई रियासत। फिर बात आती है शाहाना और दंडाधिकारी, मार्केट इंस्पेक्टर। दंडाधिकारी का नेम क्या था, मतलब मार्केट इंस्पेक्टर को क्या बोला जाता था, दंडाधिकारी। मुहतसिब, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मेजर्स। इनको क्या था, मतलब कॉमन पीपल्स का प्रोटेक्शन करने के लिए ये नेम दिया गया था। स्पाई ऑफिसर, छुपके नज़र रखने वाले को नेम दिया गया था बरिद आई मुमालिक। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये कुछ नेम्स थे जो अलाउद्दीन के टाइम पे दिए गए। फिर बात आती है स्टूडेंट्स, ही मेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू मेंटेन हीज मैसिव आर्मी। उसने क्या किया था, अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए थे, न्यू इकोनॉमिक चेंज किए थे, क्या करने के लिए, बहुत बड़ी आर्मी लेने के लिए। ही एजर्ट बार्गेनिंग एंड बैंड ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटिंग। सराई आई अदल वॉज अ मार्केट ऑफ लोकल एंड इम्पोर्टेड गुड्स। Alauddin was the first ruler who made salary his soldier in cash। मतलब क्या था, इन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत किए अपनी आर्मी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। इन्होंने क्या किया था, ब्लैक मार्केटिंग बंद करवा दी थी। ठीक है, प्रॉफिटिंग एंड बार्गेनिंग भी इनके टाइम पे चलती थी। जो सराई आई अदल है, ये एक फेमस मार्केट थी इंपोर्टेड गुड्स की, यानी कि बाहर अलग अलग कंट्री से लाई हुई एक मार्केट थी जहाँ पे अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स बिकते थे, वो थी सराई आई आदल। अलाउद्दीन ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में है स्टूडेंट्स, इन 1303 सेंचुरी अलाउद्दीन बिल्ड द अलाई फोर्ट कोश आई सीरी। ठीक है, 1303 में अलाउद्दीन ने इस फोर्ट का निर्माण किया था। विच कंटेन 7 गेट्स, यहाँ 7 गेट्स थे। आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की डेथ के बाद उनके जो सन थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को किंग बनाया गया। ही डिसकंटिन्यूड ऑल द रिजिड ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर। जो सख्त कानून थे, जो सख्त ऑर्डर्स थे उनके फादर के, उन्होंने सभी हटा दिए एंड खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया एंड टाइटल उन्हें मिला था उल वसीक बिल का। ठीक है, आफ्टर हिज एसनाइजेशन, उनके एसनाइजेशन के बाद जो नज़ीरुद्दीन खुसराव शाह, इनके बाद कौन राजा बने, नज़ीरुद्दीन बने। ठीक है, और जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो कौन थे, नज़ीरुद्दीन खुसराव। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा टॉपिक था खिलजी डायनेस्टी, ये कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।